ध्यान रखना, ये सुधा सागर महाराज, आज सागर में यदि वो लालटेन नहीं गिरती, वो लालटेन नहीं थी, ज्वालामुखी थी, तो जो सागर की माटी के बाद आज 44 साल के बाद मौका मिला है, तो खो मत देना सागर वालों। जाओ जाओ आचार्य विद्यासागर महाराज के पट्टाधीश आचार्य समय सागर महाराज के चरणों में और समर्पित हो जाओ कि गुरुदेव, जब हमारी माटी का लाल आज हमारे इतने निकट लौट रहा है, तो आप स्वयं उन्हें अनुमति प्रेषित करें कि सागर में आपका वर्षावास हो। आज मुझे यही कहना है, निधत्ती निकाचित कर्मों का बंधु बंद मत कर लेना। लोग कसायों की आग में जल रहे हैं, अपनी कसायों की पुष्टि कर रहे हैं। अरे तुम आज्ञा सम्यक्त की बात करते हो, लोगों को उपदेश देते हो कि आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा सम्यक्त। तुम्हारी आज्ञा सम्यक्त कहाँ है? जब इतना बवाल मचने के बाद जिनेंद्र जैन को गुरुदेव ने संकेत दिया, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज के सामने खड़े हो गए थे। हे विद्यासागर, तूने मुझे वचन दिया था जिन शासन की आप प्रभावना नहीं होने देना, और आचार्य महाराज ने आगरा चातुर्मास करवाया, कानपुर का संकेत दिया, और हमारे पूरे निर्यापकों ने मिलकर कानपुर में आसीन मुनि श्री सुधा सागर महाराज को कहा, आओ अपन सब मिलकर पूज्य गुरुदेव के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो समाज को नहीं बांटना। यदि तुम समाज को बांटते हो तो आज से संकल्प कर लेना, तुम आचार्य विद्यासागर महाराज की जय बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम कायर हो, तुम्हें उनकी जय बोलने का अधिकार नहीं है। जब संघ में कोई भेद नहीं, संघ में कोई विवाद नहीं, कोई बात उठना थी तो कुंडलपुर में उठना थी, तुम्हें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। मैंने आज इस मंच से डंके की चोट पर एक घोषणा की, ना हमारे आचार्य समय सागर महाराज के मन में भेद है, ना मुनि श्री निर्यापक योग सागर महाराज के मन में भेद है, ना मुनि श्री प्रमाण सागर, ना हम लोगों में परस्पर में कोई मतभेद नहीं है, ना कोई मनभेद है, ना कोई विचारों में भेद है। तो ऐसे बाट साफ चलाना और ऐसा माहौल करना धिक्कार है तुम्हारे के लिए, और तुम धिक्कारने के योग्य हो। आज मैंने डंके की चोट एक घोषणा की, ये वीडियो संसार में वायरल होना चाहिए। ये जिन मुद्रा निधत्ती निकाचित कर्मों के क्षय का कारण है, ये जिन मुद्रा निधत्ती निकाचित कर्मों के क्षय के कारण है। अरे अभी हम कैसे छदमस्ते हैं, अपराध तो मुनियों से 24 घंटे होते हैं हमसे, इसीलिए तो 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। क्या बोलते हैं? हे भगवान, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं, प्रमाद के वशीभूत होकर मेरे व्रतों में कोई दोष लग गया हो तो तस्य मिच्छामि दुक्खड़ाम, तस्य मिच्छामि दुक्खड़ाम। जब संघ में भेद नहीं है तो समाज भेद करने वाली कौन होती है? यदि भेद होता तो ये भेद कुंडलपुर में होना चाहिए था, वरना सबको शांत हो जाना चाहिए और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब समाज को देना चाहिए। जब संघ में भेद नहीं, समाज में भेद क्यों कर रहे, संघ के टुकड़े क्यों करा रहे? आचार्य विद्यासागर महाराज ने तो क्या संदेश देके गए, इस परंपरा को जीवित रखना किसके लिए? किसी ब्रह्मचारी के लिए नहीं, किसी आरिका के लिए नहीं, किसी मुनि के लिए नहीं, अरे वो चिर दीक्षित सागर साधु मुनि श्री योग सागर महाराज के लिए अकेले में बुलाकर संकेत दिए। लोग इस विषय में भी मुनि श्री योग सागर जी महाराज पर लांछन लगाते हैं, तुम्हें अकेले में दिया था, तो अकेले में तो ये भी संकेत दिया था कि आचार्य समय सागर महाराज को आचार्य बनाया जाए। फिर इसमें क्यों संदेह नहीं करते? मुनि श्री योग सागर महाराज ने जो कहा अक्षरांश सत्य था, वो सत्य महाव्रती मुनिराज हैं, भले ही ऊपर से बहुत कठोर हैं, भीतर से बहुत नरम साधु हैं, और मेरी तो आस्था उन पर बहुत ज्यादा है। मेरा जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है अंत में मैं उनके ही चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं। इसलिए बंधु, आचार्य विद्यासागर महाराज के व्यक्तित्व को मलिन नहीं होने देना, एक गारंटी आपकी है, और समाज संकल्पित हो जाए कि मैं विद्यासागर जैसे संत जिसने अपनी कर्मभूमि, अपनी साधना स्थली, अपनी तपस्थली बुंदेलखंड को बनाया है, उस बुंदेलखंड की माटी को मैं बदनाम नहीं होने दूंगा।
उसको वरदान बनाऊंगा, बदनाम नहीं होने। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।